पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार, अब तक का सबसे बड़ा पलटवार इसको माना जा रहा है। अमेरिकी बेसों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है। करीब सभी अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं, क्योंकि ईरान ने यह सुबह ही क्लियर कर दिया था कि बस अब से थोड़ी ही देर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और बेस को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाएगा। और अब देखिए ये जानकारी सामने आने लगी है। एक साथ 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है। करीब सभी अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका पर ईरान का इसको सबसे बड़ा पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि खामेनी की मौत हो चुकी है और ईरान अब बदला ले रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ईरान ये बदले की आग में अब कब तक लेता है, क्योंकि अगर हम बात करें वहां के संसाधन की तो अमेरिका से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान अकेला है। तो ऐसे में ईरान को अमेरिका से भी लड़ना है, इजराइल से भी लड़ना है। लेकिन ईरान अभी पीछा दिखता हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ये ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अब हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, एक एक मौत का बदला हम लेंगे, ये कहा था ईरान ने। और यह भी कहा था कि अब से बस थोड़ी ही देर में अब तक का सबसे बड़ा हम पलटवार करेंगे और हम अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे। और वही हुआ, जानकारी मिल रही है। 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी, करीब सभी अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए जिस तरीके से खामेनी की मौत की जानकारी मिलती है, हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू पहले से कह रहे थे, लेकिन बाद में ईरान ने इसको पुष्टि की है। ईरान ने ऑपरेशन का नाम भी दिया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी बीच चीन ने ईरान पर हमले रोकने की अपील की है। चीन ने फौरन सीज फायर की अपील की है। इजराइल अमेरिका से भी सीज फायर की अपील की जा रही है। अब लेकिन देखना यह होगा कि चीन की बात भी मानी जाती है या नहीं। चीन ने ईरान पर हमले रोकने की अपील कर दी है। इजराइल और अमेरिका दोनों से यह अपील की जा रही है सीज फायर की। अब सीज फायर जैसी स्थिति होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सामने, ईरान की तरफ से यह लग रहा है कि अभी सीज फायर नहीं होगा, अभी ईरान शांत नहीं बैठेगा। ट्रंप दूसरी तरफ ईरान को यह बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी इसी बीच दे दी गई है कि इन हमलों का भी आपको जवाब मिलेगा और ऐसा हमला हम करेंगे जो ईरान ने सोचा नहीं होगा। तो अभी दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर चल रहा है, या यूं कहें कि धमकियों का दौर अभी चल रहा है। बेहतर होगा ईरान खुद समझ जाए, ये ट्रंप कह रहे हैं। खामेनी की मौत के बाद ईरान का बदला लगातार जारी है। कुवैत में यूएस नेवल बेसल पर बरसा है ईरानी बारूद। हमले में कई सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ईरान की तरफ से कहा गया है। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम ऐसा हमला करेंगे जो ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा। बेहतर है कि ईरान खुद मान जाए। ईरान ने यह कहा है कि शुरू आपने किया है, खत्म अब हम करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं बेहतर होगा ईरान खुद समझ जाए। दूसरी तरफ चीन भी अब कह रहा है कि सीज फायर ही इसका एक बेहतर उपाय है, बेहतर एक रास्ता हो सकता है। यूएन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब युद्ध की बजाय आप लोगों को शांति से बातचीत करनी चाहिए। अब क्या कुछ इसमें होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमले में अब जानकारी मिल रही है कि कई सारे अमेरिकी जो सैनिक हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है, वो मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आई है। खामेनी की मौत के बाद ईरान का बदला लगातार जारी है। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अब हम बदला लेंगे हमारे तरीके से। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान खुद समझ जाए। अब तक अगर हम जल्दी से आपको अपडेट दे दें, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी आ चुकी है सामने, 700 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। और रिपोर्ट किए गए हमले में दक्षिणी ईरान का एक स्कूल भी इसमें शामिल है, जहां पर कम से कम 85 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और चलिए आपको एक बार फिर से गेस्ट के पैनल से मिलवा देते हैं। मेजर जनरल सुधाकर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मौसमी सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट, दोनों हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधाकर सर, आपके पास आते हुए, एक तरफ ईरान कह रहा है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, और जस्ट अभी ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया है सामने कि अब हम ऐसा ईरान पर हमला करेंगे कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये उनकी तरफ से कहा होगा, या लेकिन ये भी कहा गया है कि ईरान बेहतर है कि खुद संभल जाए। तो आपको क्या लगता है सर, अब सीज फायर की तरफ भी लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर अभी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं? सर एक बार आप अनम्यूट करिएगा। अच्छा, नमस्कार पालक, जय हिंद। और क्या ये सवाल मेरे लिए है या और किसी को पूछ रहे हैं आप? सर आपसे सवाल था।
ओके। देखिए, आज के दिन में जो स्थिति है, ईरान एक कोई छोटा मोटा वेनेजुएला जैसे देश नहीं है। उसका पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास है। और लंबाई चौड़ाई अगर देखेंगे करीब करीब 2300 किलोमीटर डायगोनली उसका ये मेजरमेंट है। ये एक सिविलाइजेशनल पावर है। लोग कह रहे थे शुरू शुरू में, आज सुबह के टाइम में, कि 2000 3000 मिसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे एक दो दिन में। ये गलत एक अफवाह, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इनकी मिसाइल प्रोडक्शन का डिफेंस लाइन 1984-85 में एक ऑब्जेक्टिव, हर महीना 300 मिसाइल बनाने का टारगेट था। अगर आप इराक ईरान वॉर लेते हैं, 90 से भी गिनती करते हैं, तो आज के दिन में उनका टोटल मिसाइल कैपेबिलिटी जो है ये करीब 10 लाख से ज़्यादा है। और कोई देश अपना काबिलियत को खुलासा में नहीं लाएगा, ना सिपरी को वो सरेंडर करके इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए ये लड़ाई, इनके पास ताकत है, एयरफोर्स नहीं है लेकिन मिसाइल्स अलग अलग किस्म के हैं। चाइना का DF-17 मिसाइल और आ चुका है। ये टॉमहॉक मिसाइल से कोई गुना बेहतर है। इसको कोई रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ये आयरन डोम को पेनिट्रेट करके इजराइल में अटैक कर पाएगा। और साथ ही जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको भी हिट करने का काबिलियत है। रेंज 1700 किलोमीटर बोलते हैं, असलियत में ये 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। चाइना का सबसे बड़ी चीज है आज के दिन में, जैसे पाकिस्तान को बाइडू का सपोर्ट दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाइना ने ऐसा ही सैटेलाइट कवरेज में कवर कर रखा है। सबसे बड़ी बात है, वेनेजुएला में जब अटैक किया था 3 जनवरी को अमेरिका ने, उन्होंने क्या किया था कि ये जो एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है उसका एक कोड होता है जिसको कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने डिसेबल कर दिए थे। तो हवाई जहाज, अटैक हेप्टर, चिनूक, ये जब जाके अंदर अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं तो उसके ऊपर कोई रोकथाम या कोई बाधा नहीं हो पाता था। तो वही चीज अभी चाइना ने, ये जो अपना एयर डिफेंस S-300 S-400 अलग अलग किस्म की एयर डिफेंस इक्विपमेंट, लोग कह रहे हैं कि नहीं है। पिछले 6-8 महीने में रशिया से काफी सप्लाई आया है जी। और चाइना ने अपना टीम्स को भेज के इसको एनक्रिप्टेड किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए से एनक्रिप्ट ऐसा किया है कि इसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो मिसाइल या ड्रोन के जरिए से अमेरिका लेकिन सर, और फिलहाल इजराइल के। चीन यहाँ फॉरेन सीज फायर की अपील भी कर रहा है। अब देखना होगा मानता है या नहीं मानते ये देश। आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार मैम आपका रुख करते हुए, इंतजार किया जा रहा था क्योंकि चीन और रशिया दोनों का ही कि क्या इनकी तरफ से क्या हस्तक्षेप होता है, नहीं होता है। चीन ने तो कह दिया कि फौरन आप सीज फायर की अपील आप करते हुए, लेकिन अब तक रशिया चुप है। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो रिवेंज जो प्रेशर है वो बहुत, आई थिंक इट विल ग्रो इन ईरान, क्योंकि जब हम इस्लामिक रिपब्लिक के बारे में बात करें ना, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जहां पे उनके क्लरिकल आइडियोलॉजीज है, उनकी आइडियोलॉजी है, फिर सिक्योरिटी सर्वेलेंस है। तो इतना इजीली आप इसको अगर सोचो कि वो गिव अप करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब प्रेशर और बढ़ गया है, उन्होंने कहा है हम बदला लेंगे। तो ये जो रिवेंज प्रेशर है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड जैसे सर ने बोला, इट इज नॉट लाइक वेनेजुएला, वो रिवेंज लेंगे। और क्योंकि इट इज एन अटैक टू देयर इन देयर आइडियोलॉजी, क्योंकि खमेनी जो है सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, एक्चुअली वो एक थ्योरोक्रेटिक एक सिस्टम का ऑथोरिटेरियन लीडर थे, आइडियोलॉजिकल लीडर थे। सो डेफिनेटली इनका अभी बदले का भावना मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा। एंड केओस, इंटरनल कंफ्यूजन, अनरेस्ट मुझे लग रहा है ज्यादा दिख रहा है। मुझे सडन सीज फायर तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये प्रेशर बढ़ेगा। और एंड दोनों तरफ से, बिकॉज वॉशिंगटन का एम नहीं है कि ऑक्यूपाई करे ईरान को। एक्चुअली यूएस चाहते हैं कि ईरान को रीशिप करे, और इजराइल के लिए तो इट इज अ सर्वाइव एग्जिस्टेंशियल वो है, गेम है, वॉर है। तो डेफिनेटली वो भी नहीं गिव अप करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि अभी सीज फायर, मुझे नहीं दिख रहा है सीज वहां फायर की होगा। जनता को भी एक तरीके से संतोष तो दिलाना पड़ेगा ना कि अगर आपने हमारे यहाँ के लोगों को मारा है तो हम भी एक बदला लेने के मोड में है। ये भी कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिलाना होगा।